क्रेजी हूँ, फरीदाबाद आया हूँ और मुझे पता लगा है कि एक गाय एक दिन में 1000 रुपए का गोबर दे सकती है। 1000 रुपए का दूध देना मुश्किल है। ये जो मिरेकल है ये आप मेरे चारों तरफ देख रहे होंगे, जहां 2 रुपए किलो का गोबर 100 रुपए किलो में बना दिया जाता है। मतलब गोबर से पेंट बना दिया जाता है। आप जयपुर में ट्रेनिंग ले सकते हैं, मुंबई में ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके बाद करीब 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, और वो भी प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी प्रोग्राम के तहत आपको 35% की सब्सिडी उस पर मिल जाती है। आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। कैसे ये सब कुछ होता है, आइए मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन। गाय के गोबर से पेंट बनाने की इस यूनिट का ये पहला स्टेप है। रघुवंशी हमारे साथ हैं, ये इस प्रोजेक्ट के हेड हैं। आप बताइए किस तरह से इसमें हो क्या रहा है? सर एक्चुअली ये हमारा गोबर कलेक्शन यूनिट है। इसमें हम मैन्युअली गोबर कलेक्ट करके डालता है। हम इसमें ताज़ा गोबर डालता है, कोई सड़ी हुई गोबर नहीं डालते हैं। इसमें गोबर और पानी अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी। कितनी देर होगा? सर ये हम अभी फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं 3:1 रेशियो का। कितनी देर तक, कितना टाइम तक चलाएंगे? सर इसको हाफ एन आवर से 1 आवर तक हम चलाना पड़ेगा। जैसे चले हमको पता चल जाएगी अच्छा सा घुल गई है, इसके बाद जो दूसरी स्टेप में ट्रांसफर हो जाएगी वो पार्टिकल साइज रिडक्शन है। ये मात्र मिक्सिंग का है। मतलब हम दूसरे स्टेप की तरफ चल रहे हैं। वहाँ पे पीछे मिक्सिंग हो रहा है ना, हाँ। वो मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से होने के बाद 1-8 घंटे में माल तैयार हो जाता है। मतलब घुल जाती है गोबर और पानी। हाँ। उसके बाद ये मोटर उसको सक करके ले आती है। हाँ। ये मोटर। हाँ। उसके बाद ये ऐसे इस पाइप के दौरान इसके अंदर पहुंच जाती है। हाँ। ये जो है हमारा पार्टिकल साइज रिडक्शन है। ये जो टैंक है ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाती है। ये जो है सेकंड स्टेप। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने जो देखे हैं वो 2 स्टेप हैं। ये जो है ब्लीचिंग टैंक है। ये ब्लीचिंग टैंक कैसे काम करता है, तीसरे स्टेप में हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। ये है सर थर्ड स्टेप। हाँ। जहाँ से वहाँ पार्टिकल साइज रिडक्शन हो गई, हमको डार्क कलर में गोबर स्मूथ पेस्ट आएंगे मिक्सड विथ वाटर। ठीक है ना, वो वाटर यहाँ से इनफ्लो हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे एजेंडा है गोबर का कलर ब्लीच करना है, यानी डार्क ब्राउन कलर से उसको हम ऑफ वाइट कलर में कैसे ले जाए। ठीक है। वो प्रोसेस ये है, पहले इसमें गोबर कलेक्ट हो जाएगी। हाँ। गोबर कलेक्ट होने के बाद हम इसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट डालेंगे। हाँ। जैसे हमारा सोडा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसके अंदर डाल के ये जो है ये स्टीम है। हाँ। इसके अंदर भाप बनती है। ठीक है। उस भाप को ये पाइप के दौरान हाँ। हम इस पे पहुंचा देंगे। हाँ। ठीक है ना, फिर ये इस पे अटैच हो जाएगा ऐसे अंदर। ओके। ये जब अटैच हो जाएगा हाँ। ऐसे, ये हर एक दिन निकालना पड़ेगा, हर एक दिन लगाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना, ये पूरा भाप इसके अंदर नीचे तक चले जाएगा। ये भाप क्या काम करेगी? कि ये ब्लीचिंग इसको टेम्परेचर बढ़ाएगी भाप। ठीक है। इसको तो मैनुअली हम नहीं बढ़ा सकते, ये पूरा हाँ। ऑटोमेटिक में ही बढ़ाना है। बिल्कुल। तो ये भाप इसके अंदर जब आ गया, हम ये ढक्कन ढक के इसको 4 to 6 आवर्स बिना डिस्टर्बेंस छोड़ देनी है। हाँ। ठीक है ना, जब भाप आती है और ब्लीचिंग एजेंट पड़ी है तब ये बंद हो जाती है। फिर 6 घंटे के बाद हमारा जो CMC है, जो कार्बोक्सिलिक सेल्यूलोज है, वो हमको क्या बोलते हैं ऑफ वाइट कलर में, यानी ब्राउन डार्क ऑफ वाइट आ जाती है। CMC को आप स्पेलिंग, जो उसकी फुल स्पेलिंग है क्या बोली आपने? कार्बोक्सिमिथाइल सेल्यूलोज है। ये क्या एक चीज होती है? सेल्यूलोज होती है, एक होती है प्लांट ड्रिवन होती है। ये तो हम गोबर से डिराइव कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना, वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट ही है वो। ठीक है। ठीक है ना, वो ही मेन है गोबर से पेंट बनाने का हमारा जो प्रोजेक्ट है। जो क्वालिटी ऑफ CMC है, बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ CMC है जो प्लांट पेंट प्रोजेक्ट का सर्वाइवल रेट डिपेंडेंट है। गोबर है, नेचुरल सेल्यूलोज CMC आप इससे निकालते हैं, और जो केमिकल से CMC लेते हैं लोग, हाँ। दोनों में हाई क्वालिटी किसकी है? आपका एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? जो नेचुरल का बेनिफिट्स है हाँ। वो लॉन्ग टर्म में है।
ओके। ठीक है ना। जो केमिकल का है इससे थोड़ा वो सस्ता भी मिलेगा, और वो जो फिर तो केमिकल ही है ना, हम पूरा इसमें इंग्रेडिएंट्स है पेंट में वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, तो केमिकल से तुलना ही नहीं कर सकते हैं। फिर भी यही अफोर्डेबल है, लेकिन पूरा पेंट आप देखेंगे तो केमिकल का पेंट थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरर को कम कॉस्ट में वो पड़ेगा। ओके। केमिकल इसमें एक आखिरी बात आप और बताइए कि ये जो गोबर आप डाल रहे हैं, ये गोबर कितने दिन पुराना होता है? ये ताज़ा गोबर सर, विदिन 48 आवर्स हम उसको कलेक्ट करके हम यहाँ तक ले आना पड़ेगा, वरना उसके बाद वो सड़ना शुरू हो जाएगा, फिर हमारा कोई काम का नहीं है। उसे अगर आप पुराना गोबर इस्तेमाल करेंगे, आपका सीएमसी जो क्वालिटी हमें चाहिए वो क्वालिटी में नहीं आएंगी। विदिन 48 आवर्स? हाँ जी, हाँ जी, विदिन 48 आवर्स आप ब्लीचिंग तक ले आना है उसको। ओके। 2 दिन से ज्यादा का गोबर नहीं होना चाहिए, एक बात ये क्लियर, यानी ताजा ही गोबर होना चाहिए, वो 24 घंटे का हो और अच्छा है। हाँ। यहाँ से ये जो गोबर सीएमसी यहाँ तैयार हो गया है, नेचुरल जो पेंट का बेस है, इसके बाद इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इसमें डाले जाते हैं, हम 4th स्टेप पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। रघु ये बताते हैं कि अगर आप पेंट बनाने के किसी केमिकल के कारखाने में खड़े हैं तो वहां आपको आपकी आंखों में जलन होगी, आपको मास्क लगाना पड़ेगा, आपको वो हार्मफुल होगा, और इसका मतलब आप अपने घरों में भी उस तरह के पेंट करते हैं तो वहां पर भी उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होंगे। अगर आप अस्थमेटिक हैं तो होंगे, लेकिन आप मेरे आसपास जो यहाँ पर रघु के साथी हैं वो सब के सब बिना मास्क के यहाँ पर हैं, और उनसे मैं ये भी पूछूंगा कि क्या कभी आपको कुछ नुकसान महसूस हुआ, कुछ लगा, कोई दिक्कत है? कभी नहीं लगा आपको? कोई दिक्कत आई? ओके। हाँ, आप कभी भी नहीं दिक्कत हुआ? कभी दिक्कत नहीं हुआ? ठीक है। रघु आप हमें ये बताइए कि ये दिक्कत क्यों नहीं होती है? ये हाँ मैं जो बोलता हूँ, और पेंट में जो फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं ना, हाँ, वो क्या शायद वो सस्ते के चक्कर में हो, तो शायद कुछ और उनका अपना अपना पर्सनल रीजंस है। ठीक है। वो बहुत मतलब केमिकल्स यूज़ करते हैं। हाँ। इसकी वजह से क्या है, आप भी 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ खड़ा नहीं हो पाएंगे, आगे से पानी आना शुरू हो जाएंगे, आपको ये मतलब लंग रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जो भी पाउडर उड़ेंगे वो जाके आपको तो बैठ जाएंगे यहाँ पे। हम भी किसी को यहाँ पे सजेस्ट करते हैं मास्क लगा लो या ना लगा लो, अपना पर्सनल ये राय चॉइस है। हाँ, क्योंकि इनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है, जो भी पाउडर उड़ती है तुरंत एग्जॉस्टर से बाहर चले जाती है। हाँ। लेकिन अगर बाई मिस्टेक ये लोग अंदर पाउडर अंदर चले जाए, हाँ। फिर भी इनको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। कोई केमिकल नहीं है, बस कोरी से ली हुई पाउडर है, खान से ली हुई पाउडर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कई तरह के पाउडर रखे हैं। इसमें मैं केवल एक ही चीज पहचान सकता हूँ, वो है जो गोबर हमने देखा था जिसको मिक्स किया गया था। बाकी चीजें क्या हैं रघु आप बताइए। हाँ जी सर, ये तो आपने पहचान लिया सीएमसी है। हाँ। अब ये आएंगे जो गोबर का जो सीएमसी का स्मेल है, हाँ। वो जब ब्लीच हो जाएगा तो 90% मास्क हो जाएगा। ठीक है। वो स्मेल नहीं रहेगा। ठीक है। जो बाकी जो हल्की फुल्की स्मेल है, वो स्मेल को हम निकालने के लिए पाइन ऑयल यूज करते हैं। ये बहुत नेचुरल सोर्स से डिराइव्ड है, ये केमिकल सोर्स नहीं है। आप देख लीजिए, आप भी सुन के देख लीजिए, एक परफ्यूम है एक तरफ का। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। ये हमारा फिनिश गुड्स है, आपके सामने मैंने एक आया, इसका खुशबू देखिएगा। ठीक है ना। अरे वाह, मतलब ये जो पाइन ऑयल आप देख रहे हैं मेरे सामने, यही इसके अंदर पड़ा हुआ है जो ये पेंट है। तो जयपुर राजस्थान में जहाँ पे जो कोरी होती है, जो माइनिंग होती है, हाँ। वहाँ से ली हुई चीज़ है। ठीक है। ये कोई केमिकल का ये नहीं है। क्या क्या है इसमें? ये कुछ नहीं है, लाइमस्टोन है, आपको डोलोमाइट बोलते हैं, जिसको मिनरल पाउडर भी बोलते हैं, चूना भी बोलते हैं, चेना क्ले है। हाँ। तो ये आपको तो मिट्टी है एक तरफ का चेना क्ले, तो उसको प्रोसेस करके व्हाइट कलर में ले आएंगे उसको। तो और इसके साथ जो बाइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्वारगम, ये भी देखिए नेचुरल सोर्स है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इससे क्या है ना, पेंट का जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज है वो बढ़ेगी। बस ये है, ये कोई भी पेंट हो उसमें जो पाउडर कंटेंट होती है वो 40, 50, 60% डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द पेंट। तो जितना इकोनॉमी जाएंगे उसमें उतना पाउडर कंटेंट ज़्यादा पड़ते रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है। तो ये सारी पाउडर एक ही पेंट में नहीं डाली जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द फिनिश। आपको ग्लॉसी पेंट चाहिए, मैट फिनिश चाहिए, या आपको प्लास्टिक पेंट चाहिए, आपको डिस्टेम्पर चाहिए, आपको इंटीरियर का एक्सटीरियर का, तो पाउडर्स वेरी होती हैं। आप गोबर की जो मात्रा है उसको 20-22% से लेकर 35% तक वो ले जाते हैं, लेकिन वो अलग अलग तरह की वैरायटी के जो आइटम्स हैं वो उनके ऊपर वेरी करता है।
अब कुल मिलाकर ये जो खादी पेंट का जो आंदोलन शुरू हुआ, इसकी देश भर में कितनी यूनिट्स लग चुकी हैं, इसका क्या मशीनरी कहाँ से मिलती है, लोन कैसे मिलता है, ट्रेनिंग कैसे मिलती है, सरकार इसमें कितना इन्वॉल्व है, ठीक है, इस सब को जानने के लिए हम अफीफा के पास हम चल रहे हैं। मेरा नाम अफीफा आसिम है। मैं यूपी गवर्नमेंट के साथ उसके खादी प्राकृतिक पेंट प्रोजेक्ट जो आज से तकरीबन 4 साल पहले शुरू हुआ था, कहा जाए तो मैं एक आम नागरिक की तरह ही हूँ। जिस तरीके से मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया इस अच्छी चीज़ की तरफ, स्वदेशी की तरफ, तो वैसे ही ठीक कई सारे लोगों को मैं साथ लेके चली। तो अब मैं यूपी को एक एज अ प्रोजेक्ट हेड कर रही हूँ, जो खादी प्राकृतिक पेंट के सारे यूनिट्स हैं उसको एक छतरी के नीचे ला के किस तरीके से उसे इंडस्ट्री की तरफ बढ़ाया जाए। जैसे गांधी जी कहते हैं कि जो भारत है वो गांव में बसता है, तो गांव के अंदर इस इंडस्ट्री को किस तरीके से डेवलप किया जाए, तो उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। आपने भी केंद्रीय विद्यालय की नौकरी छोड़ दी, हमने सुना। जी हाँ, मैं एक गवर्नमेंट टीचर थी राजस्थान के अंदर, उदयपुर के अंदर वर्किंग करती थी। और जब मैंने नितिन गडकरी जी का एक वो वीडियो देखा तो मैं इतनी मोटिवेट हुई उस चीज़ से। तो और शुरू से मुझे एक ये था, इनोवेटिव आइडियाज़ पर मैं काम करती ही आ रही हूँ। और जैसे ही मैंने वो सुना तो मैंने बस सोच लिया था कि अब मुझे कुछ इसके अंदर करना ही है। गांव-गांव में पेंट के उद्योग खड़े हों, पेंट की इंडस्ट्री छोटी-छोटी, जिसको गांधी का विजन था माइक्रो इंडस्ट्री, माइक्रो स्केल इंडस्ट्री, और लोग वहां पर स्वावलंबी बने। जैसे हमने यहाँ भी देखा कि एक यूनिट चलती है तो 5, 7, 10 लोगों को रोजगार मिलता है, और ये माइक्रो लेवल पर है। और इससे भी छोटी हैं जो 500 लीटर के ही टैंक हैं ज़्यादातर, ये तो 1000 का है। इसके लिए सबसे पहला जागरूकता। अभी कई लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि गाय के गोबर से भी पेंट बनता है, और कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि गाय के गोबर को कत्ल खाने में ले जाके काटने की जगह अगर हम उसकी गाय को उसकी चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करेंगे तो उससे इतनी इकोनॉमी हम डेवलप कर सकते हैं। अगर काउ डंग एंड काउ यूरिन 5 रुपये और 10 रुपये प्रति केजी एंड प्रति लीटर अगर बिकना स्टार्ट हो जाए, तो वैसे ही पंचगव्य जो तत्व है वो अपने आप में एक विशाल इंडस्ट्री का रूप ले लेगा। वो जो भारी से भारी मात्रा में केमिकल डाल के पेंट बनाती है, तो उससे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अस्थमा, कैंसर, साइनस। नॉर्मली पेंट होगा तो आप अंदर आ नहीं सकते हैं, सांस ले नहीं सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ आप खड़े हैं, विदाउट मास्क के भी आपने देखा होगा। तो ये इन्वायरमेंट क्रिएट करना एक नेचुरल पर्यावरण की तरफ जाए, सरकार की तरफ से वो पूरा सकते हैं। MSME स्कीम के अंदर ये आता है, और तकरीबन 25 से 30 लाख के बीच में वो प्रॉपर इस प्रोजेक्ट को चला सकता है। 500 लीटर का अगर वो पेंट का मशीन लगा रहा है तो पर डे वो 1000 लीटर पेंट बना सकता है तकरीबन 8 घंटे में। और सिर्फ अगर मैं 1000 लीटर पेंट की बात करूँ, उसका अभी तक जो मैंने एक छोटा सा R&D किया है, मंथली नेट प्रॉफिट 1.5 से 2 लाख रुपए आ ही जाते हैं। और अगर इस समय यूपी के अंदर टोटल 14 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो मैंने करवाए हैं सरकार के माध्यम से, और वहाँ से अभी जो मंथली प्रोडक्शन हो रहा है 12 से 15 लाख लीटर पेंट का है। और अगर उसका एक छोटा सा अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, उसका सिर्फ 2% भी लेके चलूँगी तो 100 to 200 CR की इंडस्ट्री अभी की तारीख में है। बस फ़र्क इतना है कि वो पता नहीं है कि इस चीज़ को हम किस तरीके से कर सकते हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और साथ में ट्रेनिंग भी देते हैं, एंड देन उसके बाद में हम प्लांट स्टेबल भी करते हैं, उसकी मार्केटिंग भी कराते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दुकान तो खोल दिया है पर दुकानदारी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब निकल कर आ गया। गाय के गोबर से बनने वाले इस पेंट को बिक्री करने का जो जिम्मेदारी है, इसकी मार्केटिंग जो है वो एक संत के कंधों पर है। अनंतानंद जी महाराज हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी में। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरयेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। 2020 से 22 तक R&D का कार्य यहाँ पे हुआ। हमारे जो रघु जी है, जो पेंट से डिप्लोमा डिग्री धारक है, और 20 से 22 तक R&D चला, और 22 के बाद यहाँ पे हमने कमर्शियल लेवल पे उसको स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो पेंट बन रहा है, एक तो वॉल पुट्टी है, वॉल प्राइमर है, इमल्सन है, उसके 4 भेद है। इको कवच है, इको लाइट है, इको ग्लो है, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों है।
और वाल पुट्टी वाटर प्रूफिंग है और डिस्टेम्पर भी है। और यहाँ पे हम पर मंथ 250 से 300 टन तक हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है हमारी। और इसके 8 बेनिफिट्स है, इको फ्रेंडली है, आपको नॉन टॉक्सिस है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, नेचुरल थर्मल इंसुलेटर है, फ्री फ्रॉम हैवी मेटल है, ऑडरलेस है और कॉस्ट इफेक्टिव है। इसी साल लगभग 2.75 करोड़ का हमने बिजनेस कर लिया और अगला साल जो हमारा लक्ष्य है वह लगभग 30 करोड़ तक हम बिजनेस को ले जाएं और देश भर में खादी ग्राम उद्योग के साथ और सभी जितने भी गौ सेवक हैं उनके साथ मिलजुल के एक जो समाज को हम समझते गाय भार है, वो गाय भार नहीं है, गाय गौशाला के लिए और कृषक के लिए आधार बने। और मैं सभी से अपील करूंगा कि आप स्वयं उपयोग करें और आप ही जन जन इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। और मैं सिर्फ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी जन भागीदारी से इसकी जिम्मेदारी पूर्ण हो। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये भागीदारी का मसला है। गाय भार नहीं है, ये आधार है। स्वामी जी ने ये सटीक लाइन कही है। गाय के गोबर से बनने वाला जो ये पेंट है, इस पेंट का इनिशिएटिव, इस यूनिट का इनिशिएटिव लिया डॉक्टर अंशु गुप्ता ने। क्या आपको लगता है कि भारत के नौजवान, भारत में गांव-गांव में इस तरह की चीज़ें इस्टेब्लिश हो सकती हैं माइक्रो लेवल पर? डेफिनेटली। जैसा आपने पूछा कि जो काउनॉमी, हमने इसको नाम दिया काउनॉमी, कि आज जो हम अपने समाज के अंदर में जिस तरह की दुर्दशा देख रहे हैं, जो हमारी गाय माता हैं, जो हमारे नंदी हैं, तो वो भूखे प्यासे बेसहारा बेजुबान सड़कों पर, तो कोई शेल्टर की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। तो उन सबको हम लोग अपने रूटीन में आते जाते हम लोग प्रतिदिन देखते हैं। तो उन सबको देखते हुए कुछ इस तरीके के हादसे हुए, सामने आए कि गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, इंजर्ड गाय को देखा, या बीमार है, बच्चे को जन्म सड़क पर दे रही है। तो इस तरह की घटनाओं को देख के हमेशा ये लगता था कि क्या किया जाए। तो उनके लिए सबसे पहले मेरे मन में यही विचार आया था कि इनके लिए हमने यहाँ पे अपने शहर फरीदाबाद में एक ट्रॉमा सेंटर अपने एनिमल्स के लिए, कि जहाँ 24 आवर्स हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज, डॉक्टर्स, पैरावेट्स हैं, कि उनको हम रेस्क्यू करके उनको बचा पाएँ। अब बचाने के बाद में ये लगा कि इस काम को अगर हम ये चाहते हैं कि ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब ये एक समाज का आधार बने, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा काम करना था कि ये खाली हम तक सीमित ना रहे, या ये किसी पर आधारित या किसी की सेवा और दया पर आधारित ना रहे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि इसको किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो उसको आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि क्या ऐसी चीज़ हो कि जो इनको आत्मनिर्भर कर सकती है। तो अगर आप दूध की तरफ देखें तो गाय माता दूध भी कुछ टाइम देती है, उसके बाद में जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको सड़कों पर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो नंदी हैं, छोटे बछड़े हैं, उनका भी ये रहता है कि पहले खेती में काम आते थे, अब खेती नहीं है, तो वो भी आप सब सड़कों पर ही देखते हैं। उनके लिए सरकार भी हमारी बहुत प्रयास करी है, पर सबके बावजूद भी जो समस्या का समाधान है वो है उनको आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना। अब आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए हमारे पास अगर हम बात करें तो गौ में, जो हम जैसे गोबर कहते हैं, कि उस गोबर पे पहले भी हमारे समाज में, गांव में हम उपले बनाते थे, यूज़ करते थे, लेकिन उसको हमें और ज़्यादा उपयोगी बनाना था कि वो इतना वैल्यूएबल बने कि लोग गायों को भार नहीं आधार माने। तो उसके लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे बच्चे जुड़े। इसके बाद में नॉलेज में आया कि जयपुर में इस तरह की कोई संस्था है अपनी सरकार की, जो गाय के गोबर से पेंट बनाना सिखा रहे हैं। तो हमने अपने यहाँ से कुछ बच्चे वहाँ भेजे जिन्होंने वहाँ पे उस टेक्नोलॉजी को लिया, सीखा। उसको आने के बाद फिर हमने अपने यहाँ पे जब उस पर बनाना चालू किया तो हमारे को लगभग 2 से 2.5 साल लगे इसके ऊपर पूरी R&D करने में, इसको डेवलप करने में। तो आज हम ये कह सकते हैं कि जब हम इस पेंट का किसी भी अच्छी से अच्छी ब्रांड के साथ अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो ये ना कहीं से क्वालिटी में, ना कहीं से ब्राइट में, लाइफ में, और इसका जो स्प्रेड वो भी अच्छा है। कॉस्ट में भी ये डेफिनेटली उनसे काफ़ी उसके इकोनॉमिकल पड़ती है। तो ये अपने आप में गायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी ये प्रोडक्ट डेवलप किया गया, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा साधन बनेगा। यहाँ गो पालन नहीं किया जाता है,
यहाँ पर जो गाय एक्सीडेंटल हो जाती हैं, कहीं किसी तरह की हैं, खेत में ऐसे ही अनाथ बेसहारा की तरह घूम रही हैं, उन्हें यहाँ पर लाया जाता है, उनके गोबर का उपयोग किया जाता है और उनको चारा दिया जाता है। उनकी सेवा करके अगर कोई गाय रोगी है, किसी के यहाँ से भी आई है, ठीक होने पर उसे वापस पहुँचा दिया जाता है। अगर ये गाय आपकी है, आप ही के यहाँ पर थी, आपकी दुधारू गाय है, अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो दूध का दूध और गोबर से पेंट, दोनों चीज़ों की इकोनॉमी को आप एक साथ अगर चलाते हैं तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी इकोनॉमी साबित हो सकती है। ये गाय का अर्थशास्त्र अगर आपको समझना हो तो आप यहाँ पर ये जो आपने पेंट की यूनिट देखी है, मैंने भी पहली बार गाय के गोबर से किस तरह से आप अपने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सिरमौर बना सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी पहल है। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.